सोचो, एक साथ लाखों लोग एक ही जगह पर एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मानो इंसानों का समुंदर ही उमड़ पड़ा हो, हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग। ये है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। यहाँ हर उम्र, हर जाति, हर वर्ग के लोग आते हैं। हर कुछ सालों में भारत में लगने वाला कुंभ मेला आस्था, परंपरा और सामूहिक विश्वास का जीता जागता उदाहरण है। यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक है। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है। यह एक ऐसा अवसर है जब लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। जिंदगी के हर रास्ते से लोग यहाँ आते हैं, पापों से मुक्ति और आशीर्वाद पाने के लिए। यहाँ का माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भरा होता है। यहाँ का माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भरा होता है। भक्ति, उत्सव और इतनी विशाल सभा को देखने का अद्भुत अनुभव। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुंभ मेला 4 जगहों पर बारी बारी से लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हर शहर में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है, एक ऐसा चक्र जो श्रद्धालुओं को बार बार अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो हर बार और भी भव्य और विशाल होता जाता है। लेकिन इस अद्भुत सभा की शुरुआत कैसे हुई? इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू कथाओं में हैं। इसका जवाब एक प्राचीन हिंदू कथा में छिपा है। यह कथा समुद्र मंथन की है, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। हिंदू पुराणों में एक समय की कहानी है जब देवता और राक्षस, जिन्हें असुर कहा जाता है, शक्ति के लिए एक दूसरे से भिड़ गए थे। अमृता पाने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का फैसला किया। मेरु पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने हजारों साल तक समुद्र मंथा। आखिरकार अमृत से भरा एक कलश समुद्र की गहराई से बाहर आया। अमृत के कलश के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसके परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। इस लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन चारों स्थानों को पवित्र माना गया और ये हमेशा के लिए समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ गए। ये चारों शहर पवित्र हो गए, जो हमेशा के लिए समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ गए। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला इन चारों शहरों में मनाया जाता है और हर शहर एक खास ग्रह स्थिति से जुड़ा है। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो पवित्र नदियों में स्नान करने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा हरिद्वार कुंभ मेला की मेजबानी तब करता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है। यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित इलाहाबाद कुंभ मेला का स्वागत तब करता है जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है। संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक कुंभ मेला तब मनाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। गोदावरी नदी के किनारे बसे इस शहर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। अंत में अपनी खगोलीय वेधशाला के लिए जाना जाने वाला प्राचीन शहर उज्जैन कुंभ मेला की मेजबानी तब करता है जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है। यह शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसे ज्योतिष और खगोल विज्ञान का केंद्र माना जाता है। हर शहर कुंभ मेले के अनुभव में अपनी अनूठी परंपरा और रंगत जोड़ता है। इन चारों स्थानों पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। कुंभ मेला मूल रूप से पवित्र स्नान के बारे में है। यह एक ऐसा समय है जब लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मेला के समय पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो उन्हें शांति और संतोष प्रदान करता है। मेला धार्मिक प्रवचन, भक्ति गायन और दान पुण्य का भी समय होता है।
यहाँ लोग धार्मिक उपदेश सुनते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। साधु जो कठोर जीवन जीते हैं, मेले में आते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और अपनी ज्ञान की बातें साझा करते हैं। ये साधु अपने तप और साधना के लिए जाने जाते हैं और उनके आशीर्वाद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनमें से सबसे अलग होते हैं नागा साधु, जो कपड़े त्याग देते हैं और साल भर एकांत अखाड़ों में रहते हैं। ये नागा साधु अपने तप और त्याग के लिए प्रसिद्ध हैं और मेले में उनकी उपस्थिति एक विशेष आकर्षण होती है।